धुनी, ये नाम अक्सर आपने साधुओं के मुख से सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि नागा साधु धुनी को भगवान भोले शंकर का प्रतीक मानते हैं। हिंदू धर्म के रक्षक नागा साधु अपने जीवन में धुनी को अलग स्थान देते हैं, जहां वो ध्यान लगाते हैं और इसी धुनी पर वो अपना भोजन भी पकाते हैं। दरअसल इसी धुनी पर नागा की पूरी दिनचर्या आधारित होती है, जो धुनी की भस्म से अपना श्रृंगार करते हैं और अपनी तपस्या भी। साथ ही ये साधु सन्यासी इन प्रक्रियाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को भी ये संदेश देते हैं कि हमें अपनी संस्कृति की रीतियों का पालन करना चाहिए। तीसरा उसमें ये सवाल है कि आने वाली पीढ़ियां जो अपने माता पिता को अशब्द बोलते हैं या उनसे दूर होते हैं या कोई कारण बस उनसे घिन्नट करते हैं, तो ये सब सनातन संस्कृतियों को देखने के बावजूद उनमें एकाकीनता होगी। दूसरी बात, हमारे राष्ट्र के सनातन संस्कृतियों में एक संदेशा जाता है, क्योंकि हम सब कर्मयोगी हैं और कर्म पे ही सारे जीवन का आधार है। कोई भी जीव अपने बाल बच्चों से, कोई रोग से परेशान है, कोई पढ़ाई से परेशान है, कोई व्यापार से परेशान है, और कोई भी कई जीव आत्माओं की संस्कृतियों के संतुलन की मन और गतियों के अस्तलों से कई ऐसी वासनाओं में बिगड़े हुए जा रहे हैं, जैसे टीवी, मोबाइल और भी कई नाच गाना और डांस, पिकनिक। तो ये सब चीजों को देखते हुए कुछ दया आएगी और संस्कृतियों में नई पीढ़ियों के लिए झुकाव आएगा। तपस्वी संत धुनी को प्रत्यक्ष देवता के रूप में मानते हैं। इनको जो भी भोग वह देते हैं वही वह स्वयं ग्रहण करते हैं। धुनी अग्निदेव का रूप भी मानी जाती है। कुंभ मेले तक वे इसी धुनी के सामने अपनी तपस्या भी करते हैं। कुंभ मेले के बाद नागा साधु वन, हिमालय आदि वीरान जगहों पर चले जाते हैं। नागा इसी धुनी को भगवान शंकर का प्रतीक मानते हैं। तपस्वी संत जो होते हैं, त्यागी संत जो होते हैं, वो गाय के गोबर में लीप करके गाय के कंडे में जो है हवन करते हैं। उसी कंडे में जो है गाय के धुनी लगाते हैं। शरीर पे भभूति, उसी कंडे की राख जो होती है उसी शरीर पे पोतते हैं। मूंज जो होता है, मूंज का जनेऊ धारण करते हैं। कोई केले का जो है लंगोटी लगाता है त्यागी साधु। और ये जो है गंगा दशहरे तक चलेगा। ये बसंत पंचमी को जो है इसको हवन पूजन ब्राह्मण से जो है इसको जो है संकल्प लेकर के जो है इसको जो है एक धुनी उठाना बोलते हैं इसको, कि धुनी उठाई जाएगी। अच्छा, ये 4 महीना चलेगी और ये गंगा दशहरे पे जो है फिर ये शांत हो जाएगी। और इसमें जो है ये तपस्या करते हैं धूप में, कैडी धूप में, मध्यम दोपहरी में जो है इसको जो है अग्नि में बैठ करके इसको जो है जाप ताप इसमें यज्ञ हवन इसमें करते हैं। कितने वर्षों की तपस्या होती है महाराज? ये 18 वर्ष चलती है। ये जो है पहले इसका धुनी जो होगा वो पंचम धुनी लगेगा, 5 धुनी लगाएगा। फिर वो 3 साल तक चलेगा। फिर 3 साल के बाद में उसको जो है उसको धुनी जो है सप्तम धुनी हो जाएगा। फिर उसमें 7 धुनी लगेगा 3 साल तक का। फिर उसमें जो है 12 धुनी लगेगा, 12 धुनी लगेगा, वो भी 3 साल तक का। फिर उसके बाद में जो है 84 धुनी लगता है। 84 छोटा कंडे का 84 धुनी लगेगा। उसी के बीच में बैठ के 84 के तापेगा। फिर उसके 84 धुने के बाद में 3 साल का कोर्स रहता है। और फिर कोट धुनी है। ऐसे फिर सबसे लास्ट में जो है साधक अपनी सिद्धियों के लिए इस पवित्र कुंड में आहुति देता रहता है, जिससे उसकी शक्ति जागृत होती रहती है और उस स्थान पर उसकी शक्ति का एक पुंज बन जाता है। इसी कुंड के राख से उसकी शक्ति के पुंज भी होते हैं। इसलिए इस राख को वह न केवल अपने शरीर पर लगाता है, बल्कि उसके पास आने वाले श्रद्धालुओं को भी प्रसाद स्वरूप वही राख देता है। वही साधक के देह छोड़ने के बाद भी उसकी धुनी एक पीठ या जागृत पीठ का रूप ले लेती है, जो बाकी साधकों के लिए साधना का केंद्र बन जाती है।